ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपकी ताकत को जगाने वाली एक आवाज है। स्वागत है आपका सोल फ्रेम हिंदी स्टोरीज में, जहां हर कहानी आपको आपकी असली पहचान याद दिलाती है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका बेटा नरेश मेहनती और ईमानदार था। घर छोटा था, साधन कम थे, लेकिन परिवार एक दूसरे का सहारा था। दिन भर की मेहनत के बाद शाम को सब एक साथ बैठते और अपने दिन की बातें करते। उसी शाम रामू के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। बेटा नरेश, हमारे पास जमीन बहुत कम है और घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। पिताजी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आपने तो हमेशा मेहनत ही की है। मेहनत तो करता हूं बेटा, लेकिन कभी कभी लगता है कि किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही। पिताजी, ऐसा मत सोचिए। मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं है। बेटा, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें अभी दुनिया की कठिनाइयां समझ नहीं आती। पिताजी, मुश्किलें तो सबके जीवन में आती हैं, लेकिन अगर हम हिम्मत नहीं हारेंगे तो रास्ता जरूर मिलेगा। तुम्हारी बातें सुनकर थोड़ा हौसला मिलता है बेटा, लेकिन जब घर की चिंता सामने आती है तो दिल घबरा जाता है। पिताजी, हम सब साथ हैं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? गौरी, मैं बस नरेश को घर की हालत समझा रहा था। नरेश अभी बच्चा है, उसे इतनी चिंता मत दिया करो। माँ, चिंता की बात नहीं है। मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ। बेटा, बस इतना याद रखना, ईमानदारी कभी मत छोड़ना। माँ, आपने हमेशा यही सिखाया है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारे पास सच्चाई और ईमानदारी है। माँ, यही तो सबसे बड़ी दौलत है। कभी कभी सोचता हूं, अगर हमारे पास थोड़ी और जमीन होती तो शायद जिंदगी आसान होती। पिताजी, अगर मेहनत जारी रहे तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे विश्वास को देखकर अच्छा लगता है बेटा। भगवान सबकी मेहनत का फल देता है। माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलूंगा। यही बात मुझे सबसे ज्यादा खुशी देती है। बेटा, अगर इंसान सच्चाई और मेहनत नहीं छोड़ता तो एक दिन जरूर उसकी किस्मत बदलती है। माँ, मैं मेहनत भी करूंगा और आपकी सीख भी हमेशा याद रखूंगा। बस बेटा, यही हिम्मत बनाए रखना। पिताजी, जब तक हम साथ हैं, हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हारी बातें सुनकर दिल को सुकून मिल गया। हाँ, सच में। एक दिन जरूर आएगा जब हमारी मेहनत रंग लाएगी। एक दिन नरेश जंगल से लकड़ी लेकर लौट रहा था। जंगल का रास्ता शांत था, चारों तरफ पेड़ थे और हल्की हवा चल रही थी। नरेश अपने कंधे पर लकड़ी का गट्ठर लिए धीरे धीरे गांव की ओर जा रहा था। चलते चलते अचानक उसकी नजर रास्ते के किनारे पड़ी एक चमकती हुई चीज पर गई। अरे, ये क्या चमक रहा है? जरा पास जाकर देखता हूँ। नरेश ने लकड़ी का गट्ठर नीचे रखा और झुककर उस चमकती हुई चीज को उठाया। वह एक भारी थैली थी। अरे, ये तो सोने के सिक्कों की थैली लगती है। इतने सारे सोने के सिक्के, ये यहाँ जंगल के रास्ते में कैसे गिर गई? किसकी हो सकती है ये थैली? नरेश ने थैली को ध्यान से देखा। उसमें चमकते हुए कई सोने के सिक्के थे। ये जरूर किसी अमीर आदमी की होगी। मुझे इसे उसके असली मालिक को लौटाना चाहिए। अगर मैं इसे अपने पास रख लूं तो शायद किसी को पता भी ना चले। लेकिन नहीं, ये सही नहीं होगा। माँ ने कहा था, ईमानदारी कभी मत छोड़ना।
ये थैली जिस किसी की भी है उसे वापस मिलनी चाहिए। नरेश ने थैली को सावधानी से अपने हाथ में पकड़ लिया और सोचने लगा कि इसे किसे लौटाना चाहिए। शायद ये किसी बड़े आदमी की होगी या फिर राजमहल की। मुझे गांव जाकर पूछना चाहिए। उसी समय दूर से घोड़े की आवाज सुनाई दी। कुछ ही पल में एक सैनिक वहां पहुंचा। अरे लड़के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जंगल से लकड़ी लेकर गांव जा रहा था। क्या तुम्हें रास्ते में कोई सोने की थैली दिखाई दी? हाँ, मुझे एक थैली मिली है। कहाँ है वो थैली? यही मेरे पास है। नरेश ने धीरे से थैली सैनिक को दिखा दी। तो ये तुम्हें यहाँ मिली? हाँ, ये मुझे रास्ते में पड़ी मिली थी। तुम इसे लेकर कहाँ जा रहे थे? मैं इसे उसके असली मालिक को लौटाना चाहता था। तुम्हें कैसे पता कि ये किसकी है? शायद ये राजा की होगी। हाँ, मिली है। शायद ये राजा की होगी। अगर ये सच में राजा की है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मुझे कोई डर नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम सच बोल रहे हो? हाँ, मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ। सैनिक ने नरेश की ओर ध्यान से देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि सच्चाई और भरोसा दिखाई दे रहा था। ठीक है लड़के, तुम मेरे साथ राजमहल चलो। जैसा आप कहें। नरेश ने लकड़ी का गट्ठर उठाया और सैनिक के साथ चल पड़ा। उसके मन में कोई लालच नहीं था, सिर्फ यही इच्छा थी कि वो उस थैली को उसके असली मालिक तक पहुंचा दे। सैनिक नरेश को राजमहल ले गए। महल बहुत बड़ा और भव्य था। चारों तरफ ऊंची दीवारें, बड़े दरवाजे और पहरे पर खड़े सैनिक थे। नरेश ने पहले कभी इतना बड़ा महल नहीं देखा था। वो शांत खड़ा था, लेकिन उसके मन में कोई डर नहीं था। सैनिक उसे दरबार के अंदर ले गए, जहां राजा वीरेंद्र अपने सिंहासन पर बैठे थे और मंत्री उनके पास खड़े थे। महाराज, ये वही लड़का है जिसे जंगल के रास्ते में सोने की थैली मिली थी। लड़के, क्या सच में तुम्हें ये सोने की थैली? हाँ महाराज, ये मुझे जंगल के रास्ते में मिली थी। जब तुम्हें ये थैली मिली तब तुम क्या कर रहे थे? महाराज, मैं जंगल से लकड़ी लेकर अपने गांव लौट रहा था। और तुम्हें ये थैली रास्ते में पड़ी मिली? जी महाराज, ये मुझे रास्ते के किनारे पड़ी मिली थी। महाराज, हो सकता है ये लड़का झूठ बोल रहा हो। महाराज, अगर इसे सच में ये थैली मिली होती तो शायद ये इसे अपने पास रख लेता। महाराज, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं। लड़के, क्या तुम्हें पता है कि इस थैली में कितना सोना है? नहीं मंत्री जी, मैंने बस इतना देखा कि इसमें सोने के सिक्के हैं। फिर भी तुम इसे अपने पास रख सकते थे। महाराज, अगर मैं चाहता तो ये सोना अपने पास रख सकता था, पर ये मेरा नहीं है। तो फिर तुमने इसे अपने पास क्यों नहीं रखा? महाराज, जो चीज मेरी नहीं है उसे रखना गलत है। लड़के, सच सच बताओ, तुम्हें किसी ने ये थैली दी तो नहीं? नहीं मंत्री जी, ये मुझे रास्ते में ही मिली थी। जब तुम्हें ये थैली मिली तब तुम्हारे मन में क्या विचार आया? महाराज, पहले तो मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैंने कभी इतना सोना नहीं देखा था। और फिर मैंने सोचा कि ये जरूर किसी बड़े आदमी की होगी, इसलिए मैंने तय किया कि इसे उसके असली मालिक को लौटा दूं। लड़के, क्या तुम्हें पता है कि तुम कितने गरीब हो? जी मंत्री जी, मुझे पता है। फिर भी तुमने इतना सोना अपने पास रखने का विचार नहीं किया? नहीं मंत्री जी। क्यों? महाराज, मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की सीख दी है। अगर मैं ये सोना अपने पास रख लेता
तो शायद मेरे पास धन आ जाता, लेकिन मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। महाराज, ये लड़का बहुत आत्मविश्वास से बात कर रहा है। लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम नरेश है। नरेश, तुम किस गांव से आए हो? महाराज, मैं पास के छोटे से गांव से आया हूं। तुम्हारे पिता क्या करते हैं? महाराज, मेरे पिता एक गरीब किसान हैं। महाराज, गरीब होने के बाद भी ये लड़का सोना लौटाने आया है, ये थोड़ा अजीब लगता है। मंत्री जी, गरीब होना गलत नहीं है। गलत तो तब होता जब मैं किसी और की चीज अपने पास रख लेता। तुम्हारी बातें बहुत साफ है नरेश। महाराज, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूं। दरबार में कुछ पल के लिए शांति छा गई। राजा वीरेंद्र ध्यान से नरेश को देख रहे थे। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई दिखाई दे रही थी। राजमहल के दरबार में गहरी शांति छाई हुई थी। राजा वीरेंद्र नरेश की ओर ध्यान से देख रहे थे। मंत्री भी उसके जवाबों को ध्यान से सुन रहे थे। राजा ये समझना चाहते थे कि नरेश सच बोल रहा है या नहीं, इसलिए उन्होंने उसकी सच्चाई की परीक्षा लेने का निश्चय किया। लड़के, अगर मैं कहूं कि इस थैली में एक और सोने का सिक्का था तो? महाराज, जब मुझे ये थैली मिली थी तब इसमें जितने सिक्के थे वही मैंने आपको दे दिए। क्या तुम्हें पूरा भरोसा है? जी महाराज, मुझे पूरा भरोसा है। लड़के, ध्यान से सोचकर जवाब देना। मंत्री जी, मैंने ध्यान से ही देखा था। जब तुमने ये थैली उठाई तब क्या तुमने इसे खोला था? जी महाराज, मैंने थैली खोलकर देखी थी। तो तुमने उसमें कितने सिक्के देखे? मंत्री जी, मैंने सिक्के गिनने की कोशिश नहीं की, लेकिन जितने थे वही मैंने आपको दे दिए। अगर मैं कहूं कि एक सिक्का कम है तो? महाराज, तब भी मेरा जवाब वही रहेगा। तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं मंत्री जी। क्यों? क्योंकि मैंने सच बोला है। अगर सच में एक सिक्का कम निकला तो? महाराज, अगर ऐसा हुआ तो मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। तुम जिम्मेदारी लोगे? जी मंत्री जी। लेकिन तुम तो एक गरीब किसान के बेटे हो। महाराज, गरीब होना गलत नहीं है, लेकिन झूठ बोलना गलत है। महाराज, ये लड़का बिना डरे जवाब दे रहा है। नरेश, अगर तुम्हें ये सोना मिल गया होता तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती थी। महाराज, शायद बदल सकती थी। फिर भी तुमने इसे अपने पास रखने की कोशिश नहीं की? नहीं महाराज। क्यों? क्योंकि ये मेरा नहीं था। महाराज, ये लड़का सच बोल रहा है। इसके जवाबों में कोई डर नहीं है। नरेश, तुम्हें पता है कि दरबार में झूठ बोलने की सजा क्या हो सकती है? जी महाराज, मुझे पता है। फिर भी तुम इतना विश्वास से कैसे बोल रहे हो? क्योंकि मैंने सच कहा है। महाराज, मुझे लगता है कि ये लड़का सच बोल रहा है। आज के समय में इतनी ईमानदारी बहुत दुर्लभ है। महाराज, मैंने तो सिर्फ वही किया जो सही था। नरेश, तुम्हारी सच्चाई साफ दिखाई देती है। महाराज, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। महाराज, मेरे माता पिता ने मुझे यही सिखाया है।
तुम्हारी ये सीख बहुत मूल्यवान है। दरबार में खड़े सभी लोग नरेश की ईमानदारी से प्रभावित हो चुके थे। राजा वीरेंद्र के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई दे रही थी। अब वो तय कर चुके थे कि नरेश की सच्चाई का सम्मान किया जाना चाहिए। राजमहल के दरबार में सभी लोग नरेश की ईमानदारी से प्रभावित हो चुके थे। राजा वीरेंद्र कुछ देर तक नरेश को देखते रहे। उनके चेहरे पर संतोष और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। दरबार में खड़े सैनिक और मंत्री भी समझ चुके थे कि ये लड़का सचमुच बहुत ईमानदार है। कुछ ही देर बाद राजा ने मुस्कुराते हुए नरेश, तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत पसंद हूँ। महाराज, मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। आज के समय में इतने सच्चे और ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं। महाराज, मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा सच बोलना सिखाया है। महाराज, ये लड़का सच में बहुत ईमानदार है। नरेश, तुम्हें पता है, अगर तुम चाहते तो इस सोने को अपने पास रख सकते थे। जी महाराज, लेकिन वो सही नहीं होता। अगर तुम ये सोना अपने पास रख लेते तो शायद कोई जान भी नहीं पाता। महाराज, भले ही कोई और न जानता, लेकिन मेरा मन जरूर जानता। महाराज, इस लड़के की सोच बहुत साफ है। हाँ मंत्री, यही सच्ची ईमानदारी होती है। महाराज, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। नरेश, तुम्हारी इसी सच्चाई से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। आज से तुम्हें सोने की थैली इनाम में दी जाती है और तुम्हारे परिवार को खेती के लिए जमीन भी दी जाएगी। महाराज, ये सब मेरे लिए? हाँ नरेश, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। महाराज, मैं आपका बहुत आभारी हूं। राजा के आदेश के बाद सैनिकों ने नरेश के परिवार को भी राजमहल में बुला लिया। कुछ ही देर में उसके माता पिता भी दरबार में आ गए। महाराज, आपने हमारे परिवार की जिंदगी बदल दी। महाराज, हमारा बेटा सच में हमारा गर्व है। तुम्हारा बेटा बहुत ईमानदार है। महाराज, हमने उसे बचपन से यही सिखाया है कि सच्चाई कभी मत छोड़ना। और उसने तुम्हारी सीख को सही साबित किया है। महाराज, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। यही सबसे बड़ी दौलत होती है। पिताजी, ये सब आपकी सीख का फल है। नरेश, आज तुमने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। बेटा, हमें तुम पर बहुत गर्व है। माँ, आपने और पिताजी ने जो सिखाया वही मैंने किया। नरेश, तुम्हारी ईमानदारी इस पूरे राज्य के लिए एक उदाहरण है। महाराज सही कह रहे हैं। महाराज, मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पर ही चलूंगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। महाराज, आपने हमारे परिवार को नई उम्मीद दी है। अब हमारा बेटा भी सम्मान के साथ जीवन जी सकेगा। महाराज, मैं हमेशा इस दिन को याद रखूंगा। नरेश, याद रखना, सच्चाई का रास्ता कभी कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में वही इंसान को सम्मान दिलाता है। महाराज, मैं हमेशा इस बात को याद रखूंगा। उस दिन नरेश की ईमानदारी ने न सिर्फ उसके परिवार की जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरे राज्य में ये संदेश फैल गया कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा इंसान को सम्मान दिलाती है। अगर आज की वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया या जरा सा भी मोटिवेट किया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आपका एक क्लिक मेरे लिए बहुत मायने रखता है।